आप सभी की ऐसी इच्छा होती होगी ना कि मेरे बच्चे एकदम हेल्दी तंदुरुस्त रहे, एकदम ही मैन की तरह, जिन्हें कोई तकलीफ ना हो, कोई प्रॉब्लम्स ना है। मैक्सिमम बार लोगों की ये कंप्लेंट्स होती है कि मैम थोड़ा सा वेदर चेंज हो जाए या डाइट में कोई डिफरेंसेस आ जाए तो मेरे बच्चों को कोल्ड एंड फ्लू हो जाता है या फिर लूज मोशंस होने लगते हैं, कुछ उल्टा सीधा खा लिया तो प्रॉब्लम्स आने लगते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये चीजें आपके बच्चों के साथ ना हो, वो हमेशा हर वेदर में, हर कंडीशन में हट्टे कट्टे तंदुरुस्त रहे, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर मीनल वैरागड़े। फिटप्रो क्लब में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। फिटप्रो मतलब फिटनेस अंडर प्रोफेशनल गाइडेंस, जिसमें हम आपके फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ और सारे हेल्थ चैलेंजेस का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखते हैं। दोस्तों, इसमें हम आपके लिए फ्री कंसल्टेशंस भी अरेंज करते हैं। इनफैक्ट अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं या आप हमें कांटेक्ट करना चाहते हैं तो नीचे दिए लिंक पर आप रजिस्टर कर सकते हैं, ताकि हमारी टीम आपको कांटेक्ट करके आपका फ्री कंसल्टेशन बुक करे। तो आइए चलते हैं आज के टॉपिक पर। मोस्ट ऑफ द टाइम अपने बच्चों की रेगुलरली जो बीमार पड़ने की आदतें होती है या वो जो उन्हें बार बार बीमारी होती रहती है, कभी सर्दी हो जाए, कभी खांसी हो जाए, कभी बुखार आ जाए, कभी लूज मोशन हुए, कभी उल्टी हो गई, कभी कुछ, और इन सब चीजों के चलते मैक्सिमम मम्मियां परेशान हो जाती है। आई होप आप भी होते होंगे, अगर नहीं होते तो वेरी गुड। बट हमेशा सभी लोग चाहते हैं ना कि अपने बच्चे हट्टे कट्टे तंदुरुस्त रहे, तो ये वीडियो जरूर देखिए, अंत तक देखिए। इसमें आपको रीजंस भी पता चल जाएंगे और सॉल्यूशंस भी मिल जाएंगे। तो आइए जानते हैं कि ये बच्चों की इम्यूनिटी कम होने का या रोग प्रतिकार शक्ति कम होने का कारण क्या होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम आप देखते होंगे आजकल के बच्चों में ये दिखाई देता है कि नहीं, मुझे ये चीज पसंद नहीं, मुझे वो चीज पसंद नहीं, मैं बैंगन नहीं खाऊंगा, मैं करेले नहीं खाऊंगा, मैं सलाद नहीं खाऊंगा, मैं फ्रूट्स नहीं खाऊंगा, फ्रूट्स खाऊंगा तो फिर मैं यही चीज खाऊंगा, वो नहीं खाऊंगा। ये जो उनके सो कॉल्ड नखरे हैं, ये नखरे उन्हें उन्हें बेसिकली न्यूट्रिशन से डेफिशिएंसी क्रिएट करते हैं। मतलब उनके शरीर में किसी न किसी चीज की कमी आने लगती है, जिसकी वजह से उनकी इम्यूनिटी कम होने लगती है। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग, आजकल इस क्लास को जाना है, उस ट्यूशन को जाना है, फिर स्पोर्ट्स क्लास को जाना है, फिर स्कूल में जाना है, फिर स्कूल का कुछ न कुछ काम है। ये सारी चीजें जो एक साथ लगातार चलती रहती है, उसकी वजह से क्या होता है ना, बहुत बार वो भूख लग भी जाए तो भी उतना खा नहीं पाते, कभी कभी टाइम की कमी की वजह से पूरी चीजें नहीं खा पाते। इन सब चीजों के चलते भी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज आती है। इसके साथ जब भी बच्चे कहते हैं कि उन्हें भूख लगी या इंटरमिटेंटली ऐसे बीच बीच में जो कह सकते हैं कि कुछ खाने की इच्छा हो रही है, उस वक्त हम करते क्या, बाहर ले जाते, जंक फूड खिलाते। मोस्ट ऑफ द टाइम पिज्जा, बर्गर एंड ये सारी पास्ता वाली चीजें जो है ना, ये लोगों की बच्चों की बहुत फेवरेट हो चुकी है। पहले के जमाने में क्या होता था, जब भी बच्चों को भूख लगती थी, कोई फ्रूट्स उठा के खा लिया या कोई नट्स खा लिए या कोई ड्राई फ्रूट्स खा लिया, जो अभी नहीं होता है। आजकल बच्चों को जब भी लगता है कि मुझे भूख लगी या मुझे कभी भी उन्हें लगता है कि कोई सेलिब्रेशन करना है, कभी उन्हें लगता है कि बहुत अच्छा कुछ हुआ है, तो घर से बाहर निकलना है और बाहर निकल के या तो लोकल वेंडर्स के पास या बड़े रेस्टोरेंट्स में जाइए, लेकिन खाएंगे क्या, तो जंक फूड्स, पिज्जा खाएंगे, पास्ता खाएंगे या फिर बर्गर खाएंगे या नूडल्स खाएंगे। बस यही चीजें उनकी कॉमन चीजें हो जाती है, जिसकी वजह से उन्हें न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज आने लगती है, जिसकी वजह से उनकी इम्यूनिटी कम होती है। मैदे वाली चीजें जैसे पिज्जा, बर्गर या मोमोज, जो आजकल बहुत कॉमन और बहुत ही फैशन में है। लोगों का ये मानना है कि मोमोज तो बहुत ही कम कैलोरीज वाले होते हैं। ऐसी बात नहीं है। उसमें से जो मैदा और जो कंटेंट्स उसमें होते हैं, जिसकी वजह से आपकी अतड़ियां भी नॉर्मल नहीं रहती, या आई कैन से आपकी अतड़ियों में भी इस तरह से सूजन आने लगती है कि जो बॉडी में या आपके जो खाने में जो न्यूट्रिएंट्स है जो आपको मिलने चाहिए, वो भी आपको नहीं मिल पाते। तो मेरे कहने का तात्पर्य है कि रेगुलरली ना खाना, खाने के नखरे जिसमें बहुत सारी चीजों को अवॉइड करना, बाहर जाके जंक फूड खाना और मैदे वाली चीजें या प्रिजर्वेटिव से भरी वाली चीजें जो हम इंक्लूड कर चुके हैं हमारे डाइट में, ये मेन कारण है आपके बच्चों की इम्यूनिटी कम करने की। अब कारण से आते हैं कि इसके सॉल्यूशंस पे कैसे जाए। इसमें हम अगर चाहते हैं कि हमारे बच्चों की इम्यूनिटी बढ़े, तो हमने कुछ चीजों का हमारे बच्चों के खाने में रेगुलरली इस्तेमाल करना चाहिए। ऐसी कुछ चीजें जो हो सकता है कि उन्हें पता भी ना चले फिर भी आपने डाली, जैसे आप हल्दी, जीरा, इनका इस्तेमाल बार बार उनके खाने में कर सकते हैं। किसी भी चीज को छौंक लगाने में थोड़े ज्यादा क्वांटिटी के जीरे का इस्तेमाल करें या हल्दी का इस्तेमाल उनके हर चीज में करें। आप इवन इम्यूनिटी के लिए हल्दी डालकर जो दूध पिलाया जाता है, वो भी बहुत अच्छा होता है। इसके साथ गार्लिक का इस्तेमाल अगर आप उनके खाने में करते हैं, जब भी आप छौंक लगाते हैं या जब भी आप कोई भी सब्जी या कोई भी चीज बनाते हैं, उसमें अगर आप गार्लिक का इस्तेमाल करें तो उनकी इम्यूनिटी बढ़ने में मदद होती है। इसके बाद चौथी चीज आती है ड्राई फ्रूट्स। जब भी आप बच्चों को समझो बाहर भेज रहे हैं या आप ट्यूशन जा रहे, क्लास जा रहे, तो उन्हें कहिए शॉर्ट ब्रेक्स में आपको थोड़े से ड्राई फ्रूट्स में आप कुछ भी दे सकते हैं, मखाना दे सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स में आप काजू, बादाम, अखरोट,
या पिस्ता या फिर आप अंजीर, मनुका, जो भी चीजें आप चाहे, मल्टीपल ड्राई फ्रूट्स आप अगर छोटे से बॉक्सेस में डालकर दे दे, उन्हें ये आदत हो जाती है कि अच्छा ठीक है, थोड़ी सी भूख लगे तो थोड़ी सी चीजें खा लूं। दो नट्स भी या दो ड्राई फ्रूट्स भी अगर वो खा ले तो उनके बॉडी में जो छोटे छोटे मिनरल्स या छोटे छोटे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिनकी डेफिशिएंसी होती है वो भर के निकलने में मदद होती है। उसके बाद आते हैं सीजनल फ्रूट्स पर। सीजनल फ्रूट्स एंड सीजनल वेजिटेबल्स उन्हें भारी मात्रा में खिलाइए। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स उन्हें खिलाइए। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में काफी सारे फोलिक एसिड एंड प्रोटीन्स होते हैं, काफी मिनरल्स होते हैं, आयरन की क्वांटिटी बहुत ज्यादा मात्रा में होती है, जिसकी वजह से अगर उनकी हीमोग्लोबिन की लेवल ज्यादा रहे तो फूड में से न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन भी अच्छा होगा और उनकी जो फिजिकल कैपेसिटी है वो भी इंप्रूव होगी, जिसकी वजह से इम्यूनिटी इनडायरेक्टली और अच्छे से इंप्रूव होगी। फ्रूट्स एंड फ्रूट जूसेस के लिए मैं ये कहूंगी कि सीजनल फ्रूट्स अगर आप देते हैं तो उसकी स्किन ग्लो होने में एंड हेयर्स एंड ऑल सारी चीजें जो बहुत ही हेल्दी रहने में बहुत मदद मिलती है। इसके साथ मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स तो आप अपने खाने में इंक्लूड कर ही सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट 1 कटोरी दही आपके बच्चे के खाने में होना चाहिए पूरे दिन भर में। उसके साथ साथ 1 कटोरी दाल या पल्सेस आप चाहे कोई भी, इनफैक्ट मैं तो कहती हूँ कि स्प्राउट्स और कर्ड यानी स्प्राउट्स एंड दही, इसका इस्तेमाल पूरे दिन भर में एक बार तो भी बच्चे ने करना ही चाहिए। दही आपके बच्चे के स्टमक को हेल्दी रखने में और गंदे बैक्टीरिया को बाहर निकाल के अच्छे बैक्टीरिया को इंप्रूव करने में मदद करती है। एंड जो स्प्राउट्स है या पल्सेस है अगर आपके बच्चे लेते हैं रेगुलरली तो उससे आपके बच्चे की प्रोटीन कंटेंट्स भर के निकलते हैं, जिसकी वजह से मसल्स एंड बोन्स को और ज्यादा मजबूती आने में मदद हो सकती है। इसके अलावा आप नॉनवेज में फिश दे सकते हैं क्योंकि उसमें जो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं जो आपके बच्चे के ब्रेन को, आपके अतड़ियों को और स्किन को बहुत ही हेल्दी रखने में मदद करता है। एग्स जो दे जाते हैं नॉनवेज में, एग्स में बेसिकली योक जो दिया जाता है उसमें विटामिन B12 काफी मात्रा में होता है और एग व्हाइट में जो प्रोटीन्स होते हैं वो आपके बच्चे को अगेन उनके मसल्स को हेल्दी करने में मदद करते हैं। ये 8-9 जो कंटेंट्स मैंने बताए जैसे कि टर्मरिक मतलब हल्दी, उसके बाद आप गार्लिक, जीरा, ड्राई फ्रूट्स, सीजनल वेजिटेबल्स, सीजनल फ्रूट्स, उसके अलावा ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, उसके बाद कर्ड, पल्सेस, लेग्यूम्स एंड फिश एंड एग्स, ये जो 9-10 चीजें मैंने बताई अगर आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली उनके खाने में इंक्लूड करें तो डे बाय डे उनकी हेल्थ और ज्यादा इंप्रूव होंगी, उनकी इम्यूनिटी इंप्रूव होंगी, बीमारियां कम हो जाएंगी तो हेल्थ और इनडायरेक्टली इंप्रूव होंगी। इसी तरह के जो मतलब हम बच्चों पे फोर्स नहीं कर सकते और ना ही उनकी आदतें डायरेक्टली छुड़ा सकते। अगर आप बच्चों को कहेंगे कि आज से तुम्हारे मोमोज खाना बंद, तो वो आपसे बात करना बंद कर देगा लेकिन मोमोज बंद नहीं करेगा। तो बेस्ट रहता है कि आप खाने में थोड़े चेंजेस लाए ताकि हेल्दी वो अपने आप बनते जाए। एंड अगर आप अपने लाइफ में हेल्थ को प्रायोरिटी देंगे तो बच्चे अपने आप देने लगते हैं। तो आइए मिलते हैं। मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर आपको किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो हमें जरूर बताइए। आपको कोई समस्या है तो हमसे जरूर मिलिए, जुड़िए हमसे, ताकि आप अपने रेगुलर हेल्थ टिप्स पाते रहे और रेगुलरली अपने जिंदगी में हेल्थ को और ज्यादा इंप्रूव करते रहे। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए एंड हमसे जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।